नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे एक दर्शक ने एक कमेंट्स किया है। मैं इनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा है कि उनके पिताजी के नाम एनेक्शर 2 में नाम था, पात्र हैं। पिताजी गुजर गए, कुछ 17, 18, 20 साल हो गए, अभी तक उनको अलॉटमेंट नहीं मिला है और वो नौकरी के सिलसिले में 7-8 साल बाहर थे। अभी उनकी जो बहनें हैं वो एसआरए में किराए पे फ्लैट में रहती हैं और माँ को भी साथ में लेके गई हैं और माँ को बहला फुसला कर क्या ये मुझे अपना अधिकार नहीं मिलेगा, क्या मुझे अपना अधिकार नहीं मिलेगा, मुझे मार्गदर्शन करें कि क्या मैं उस घर में जा सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों, आज का विषय वही है, अधिकार, आज़ादी, अपील। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं अधिकारों के साथ आज़ादी और अपील की बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, पहली चीज आती है आज़ादी। आज़ादी में हमें अधिकार होता है, अधिकार ना मिले तो अपील होती है। तो इसीलिए आज का टाइटल भी हम यही करते हैं, आज़ादी, अधिकार और अपील। अब प्रॉब्लम क्या है? आज़ादी। आज़ादी वो चीज़ है जहाँ हवा सांस लेने की आज़ादी है, पानी की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी, मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी। आज उन आज़ादियों पे भी बंदिशें लगाई जा रही है, कभी इस सरकार द्वारा, कभी उस सरकार द्वारा। आज सबसे बड़ी आज़ादी खतरे में कहाँ है आपको पता है? आज सबसे बड़ी आज़ादी खतरे में वहाँ है जहाँ आपकी आज़ादी को मात्र एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और कहते हैं आप आज़ाद हो। आज़ादी तो तब कही जाएगी कि जब मेरे पर कोई भी प्रॉब्लम्स हो और मैं उसका न्याय मांगूँ तो मुझे न्याय मिले, तुरंत मिले, तो वहाँ आज़ादी होती है। आज अगर पानी नहीं आए तो मुझे एप्लीकेशन डालना है, मुझे डिपार्टमेंट भागना है कि सर मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। ये कौन सी आज़ादी है? ये कौन सी आज़ादी है भाई? पानी का बिल जो पैसे आते हैं, तो पैसा भरते हो मतलब आप उपभोक्ता हो और उपभोक्ता को सेटिस्फाइड करना हर कंपनी का कर्तव्य है। तो महानगर पालिका उपभोक्ताओं के साथ ऐसा क्यों करती है कि भैया उपभोक्ता को भागना पड़े? एक आज़ादी वहीं पे ख़त्म कर दी। दूसरी आज़ादी आपके इशारे में आपके पूरे अधिकार को ख़त्म कर दिया है, पूरे अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। अब सरकार ये कहेगी कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, तो भैया अधिकार क्या दिया है मुझे बताइए। सोसाइटी जब आपकी सोसाइटी फॉर्म हो चुकी है तो सोसाइटी को पूछे बगैर कोई काम नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी डिसाइड करेगी कि किसका अधिकार क्या, वो भी अकेले नहीं, एजीएम लेके। लेकिन ये अधिकारी और ये सरकार तो सोसाइटियों का ही अधिकार खत्म कर रहे हैं। तो अब बताएं करें क्या? तो क्या वो आज़ादी है? क्या वो आज़ादी है? जहां आपके अधिकार खत्म वहां आपकी आज़ादी को खतरा। तो इस चीज़ को समझिए। आप भाड़े के लिए लाइन में लगे रहे, 2-2 साल 3-3 साल आप लड़ाई लड़ेंगे, ये आज़ादी? मैं अपनी ही चीज़ के लिए जब इतना परिश्रम कर रहा हूँ तो मुझे आज़ादी कहाँ है? मतलब हम मानसिक गुलाम बना दिए गए, मानसिक गुलाम बना दिए गए कि भैया आपकी यही आपके लिए नीति बनाई या भागते रहो। कभी आपसे सोसाइटी की जो स्वयं घोषित सोसाइटी के जो प्रबंधक समिति के लोग हैं वो छल करेंगे, कभी डेवलपर छल करेगा, कभी अधिकारी छल करेंगे, कभी नेता छल करेंगे।
और रही खुची जो कसर होती है कोर्ट छल कर देती है। देखिए, जो बातें हैं मैं साफ कहता हूँ, जो बातें साफ कहता हूँ, कोर्ट कभी भी सरकार के नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब कोर्ट अपना ही फैसला सुनाना चालू कर दी है। नियम कुछ और है, आदेश कुछ और आते हैं। भाड़े के मैटर पे सोसाइटियों को अधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अधिकार दिया जाता है अधिकारियों को कि भैया आप डिसाइड करें लोगों को भाड़ा कितना होना चाहिए। बिल्डर ने जो डिसाइड कर दिया, अधिकारी की जबान से वही निकलता है। तो ये आपकी अधिकार और आपकी आज़ादी कहाँ? तो दोस्तों, आज उसी के विषय में हम, जो हमारे दर्शक हैं, उस दर्शक को सेटिस्फाइड करना हमारा काम। आज उनके मन में भी यही चीज़ होगी, कहाँ है मेरी आज़ादी और कहाँ है मेरा अधिकार, अब करना क्या है। जहाँ ख़त्म होती है आज़ादी वहाँ ख़त्म होता अधिकार, तो वहीं से चालू होती है अपील। तो आपको तो लड़ना पड़ेगा, तो वही अपील। तो आज का विषय वही, आज़ादी, अधिकार और अपील। तो मैं उन भाई साहब को एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक बनना है। सिर्फ आपको जागरूक बनना है, इस बात को ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात तो आप जो भी पिताजी के नाम की सोसाइटी है, अरे पिताजी के नाम का जो एनेक्स है उस सोसाइटी में, जो आपकी स्कीम है उस सोसाइटी में सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं, उसका पता लगाइए। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सुनिए उसको, उसका पता लगाइए सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो सोसाइटी को आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए कि भाई मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद 152 में मेरी माँ का अधिकार है और माँ के बाद हमारी 2 बहनें हैं और मैं हूँ, तो इसके लिए हमारा नॉमिनेशन फॉर्म बनाया जाए। नॉमिनेशन फॉर्म बनाया जाए और हमारा शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाए। ये आपको पहला काम मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके अधिकारों को आप संरक्षित करेगा। यदि वहाँ पे सोसाइटी ने आपको कोई भी रिस्पांस नहीं दिया तो आप एआर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट फाइल कीजिए सोसाइटी खिलाफ। आपको किसी की जरूरत नहीं है। सोसाइटी बोलेगी हमारी मेंबर नहीं है, बोलने दीजिए। आप एनेक्सल 2 की कॉपी निकाल लीजिए, सर्टिफाइड कॉपी, और आपका पिताजी की डेथ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें लगा के आप फाइल कीजिए। क्योंकि आप वहाँ पे मेंबरशिप नहीं मांग रहे, आप आपका अधिकार मांग रहे हैं। तो आप वहाँ कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भाई ये सोसाइटी नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं भरवा रही है और ये शेयर सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना रही है। एआर डिपार्टमेंट को वहाँ नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट बनाने का ऑर्डर देना पड़ेगा। पहला तो आपके लिए एक राइट्स यहाँ खड़ा हो जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको वो भी नहीं करना है कि भाई चलो आपने कहा कि अभी अलॉटमेंट होने वाला है, तो भाई साहब आपको थोड़ा जागरूक रहना है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि आप कोई भी व्यक्ति अब अकेले के नाम पे नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है। एसआरए में सर्कुलर 152 में अब वहाँ पे जो भी नाम आते ज्वाइंट नाम आते, बराबर है। अब दूसरी चीज़ रह गई, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके साथ कोई भी छल नहीं होगा अगर आप जागरूक हैं तो। पहली बात तो मम्मी आपकी जिंदा है तो वहाँ पे नाम बदली करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जॉइंट में अगर नाम डालना है उनको आफ्टर डेथ, आपकी मम्मी के बाद, बुरा मत मानिए लेकिन जो चीज़ें बताना पड़ता है एक काल्पनिक समझिए कि बात, आपको वहाँ पे जो भी नाम वहाँ पे आएंगे जॉइंट में आएंगे, जॉइंट ही नाम डालना पड़ेगा। तो शेयर तो देखिए आपकी बहनों का भी है और आपका भी है।
तो वो चीज़ उनको शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की नीति है, तो सरकार की नीति के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, तो देना है। और आपको खुशी भी होना चाहिए कि भाई चले कितना भी है तो बहन है मेरी, देना चाहिए। क्योंकि हम तो अपना बाद में सोचते, पहले मेरी बहन के सोचते हैं, तो ये कहना चाहिए, करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आपने के दिमाग में आया कि बहन को बैला फुसला के कहीं लिखवा लेगी, तो दोस्तों उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपकी बहन वहाँ पे कोई गिफ्ट डीड बनाती है या विल बनाती है, तो विल भी आपकी आफ्टर डेथ काम आएगी, उसके पहले नहीं। लेकिन आपको ये जागरूक रहना है कि कहीं उन्होंने विल बनाया है तो आप उधर ऑब्जेक्शन लीजिए। अगर उन्होंने कोई विल वगैरह बनवाया है तो उस पर ऑब्जेक्शन लीजिए। इस चीज़ को आपको जागरूकता करनी पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा। और वो विल भी लागू होगी आफ्टर डेथ, उसके पहले लागू नहीं होने वाली है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। लेकिन जागरूकता, बेफिक्र का मतलब ऐसा नहीं कि मैं निश्चित हो जाऊं, अब मुझे कोई कुछ नहीं करना, नहीं, जागरूक, अलर्ट तो रहना पड़ेगा, सावधान रहेंगे तभी। ये तो पता है ना, बसों में क्या लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पैतृक प्रॉपर्टी है। पैतृक प्रॉपर्टी आपके पिताजी की थी, माँ उसके अंदर किसी को भी एक या दो को नहीं दे सकती है, उस पर आप तीनों का अधिकार होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, क्योंकि माँ ने प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, पिताजी ने बनाई है। यदि वो प्रॉपर्टी आपके दादाजी ने बनाई हो तो और एज वेल एज गुड, तो और अच्छी बात है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, कानून समझना होगा। उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन या ट्रांसफ़र नहीं हो सकते जब तक कि आपकी मम्मी जिंदा है। और उनके जाने के बाद अगर दो बहन सोचे, जो आपकी दो बहनों को ये सोचना होगा कि भाई इस पे नाम डलना है, तो मुझे वहाँ पे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा। क्या? लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट में तो भैया उनको देना पड़ेगा कि भैया आपके कितने लोग हैं, आप कितने भाई बहन हैं, बताना पड़ेगा उनको। वो झूठ बोल के नहीं कर सकते, झूठ बोल के किए तो आप उसको चैलेंज करेंगी। तो अब मसला आया अपील का। जब आप उसको अपील करेंगे कि भैया यहाँ तो मैं भी उनका ही बेटा हूँ, तो इन्होंने यहाँ कोर्ट को गुमराह किया है, इस पे उनको सजा भी हो सकती है, कोर्ट को गुमराह करने में उनको सजा भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप सिर्फ सावधान रहिए, आप नज़र रखिए, आप अपना काम कीजिए, आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, भले बहुत सारे स्टेट्स को तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की थोड़ा सा कानून मैंने देखा, क्योंकि मेरे पिताजी जब एक्सपायर हुए तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी पे नाम ट्रांसफ़र करना था, तो वहाँ बच्चों का नाम पहले आया, माँ का नाम बाद में आया। क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में अगर मेरी प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में होती तो बच्चों की जरूरत ही नहीं थी, खाली माँ का नाम चढ़ जाता था वहाँ पे। लेकिन वहाँ बच्चों का नाम नहीं चढ़े तो माँ का नाम नहीं चढ़ता। एक गलत नियम वहाँ लागू है, एक गलत नियम लागू है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पति ने अपनी कमाई से पत्नी के नाम पे घर खरीदा। अब पत्नी ने अपना नाम डलवाया, बच्चों का नाम डलवा दिया है, पति का नाम नहीं है। अब पत्नी के एक्सपायर होने के बाद बच्चे बोलते बाप का कुछ है ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक गलत कानून सरकार द्वारा बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। इस चीज़ को बदलना चाहिए। एक्चुअल में जिसका अधिकार है पहले उसे मिलना चाहिए। तो वहाँ भी ये नियम लाना चाहिए कि पति के बाद पत्नी, पत्नी के बाद फिर बच्चे, जो कि महाराष्ट्र का कानून एकदम परफेक्ट कानून है। इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर है कोई भी किसी की प्रॉपर्टी यूं ही नहीं छीन सकता।
यूं ही नहीं छीन सकता। ले उत्तर प्रदेश में बदलाव करने की जरूरत है इस चीज़ की कि इस कानून को बदली किया जाए, जहाँ पे पति के मरने के बाद पत्नी को एकदम अवॉइड कर दिया जाता है और बच्चों को ला दिया जाता है। तो ये गलत चीज़ें हैं। अब सरकार का उसके अंदर क्या उद्देश्य है क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे गलत लगा। ये मेरा अपना मानना है कि वो गलत है। मुझे महाराष्ट्र का कानून अच्छा लगता है, एकदम सीधा कानून है कि जो भी हो। अभी यही देख लीजिए, अगर यही चीज़ अगर उत्तर प्रदेश में होती थी और ये जो हमारे भाई साहब ने जो बताया उसके अंदर होता था, तो बच्चों का नाम पहले आ जाता था, माँ का बाद में आता था। तो ये गलत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। जब तक आपकी मम्मी जिंदा है तब तक किसी का नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। है समझ में? ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझिए। गिफ्ट डीड भी करती है, सबका एनओसी लगेगा, लेकिन वो ट्रांसफ़र, गिफ्ट डीड का मतलब एक समान से दे देना होता है। लेकिन गिफ्ट डीड मम्मी कर ही नहीं सकती कि मम्मी ने की ऑन प्रॉपर्टी नहीं है। ऑन प्रॉपर्टी नहीं, उन्होंने नहीं बनाया, वो उनके हस्बैंड ने बनाया जो आपके पिता भी है, तो आपका भी अधिकार है। तो इस चीज़ को आप समझिए, लेकिन आप अलर्ट रहिए। आपका अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा, मिलेगा। लेकिन जब तक, अभी आपने एक वर्ड और पूछा, क्या उनके नहीं चाहते हुए मैं उस घर में रह सकता हूँ? देखिए, अब रहने के लिए जा सकते हैं, रोज़ के झगड़े होंगे, आपसी कलह होगी, ना वो सुखी रहेंगे ना आप सुखी रहेंगे। तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि भाई अगर ये झगड़े की बातें हैं, अगर प्यार प्रेम मोहब्बत नहीं है, आपसी भाईचारा नहीं है, तो आप दूर ही रहिए। उसमें आप भी विकसित होंगे, वो भी चैन से रहेंगे और आप भी चैन से रहोगे। क्योंकि जहाँ परिवार में कलह, झगड़े चालू हुए, वो परिवार बर्बादी की तरफ जाता है। इस चीज़ को आप समझ के चलिए। कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य सुखी नहीं रहता है अगर यहाँ पे कलह चालू हो गई। तो इसकी थोड़ा सा अगर हो सके तो जब तक आपकी मम्मी है आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद आप कीजिए, उसके बाद तो भाई आपका पूरा अधिकार होता है, वहाँ पे उसका पूरा अधिकार होता है। वो तो सोसाइटी को आप लेटर, सोसाइटी खुद उनको बोलेगी भैया नाम ट्रांसफ़र कराओ यार, तो वहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा। तब आपके पास आएगा अपील का चांस, मेंबरशिप बनाना। सोसाइटी नहीं बनाएगी, डिपार्टमेंट से लो कि भैया मेंबर क्यों नहीं बना रहे, अब मम्मी तो रही नहीं तो मेरा अधिकार कहाँ, मतलब मैं बाहर रहूँ और ये जहाँ पे मेरा शेयर है कोई और यूज़ करे, तो वो आपको अधिकार मिलेगा अपील में। तो दोस्तों ये है आज़ादी, अधिकार और अपील। कितने लोग सहमत हैं मुझसे ये मुझे कमेंट में की बताइए। कितने लोग सहमत हैं ये मुझे कमेंट में बताइएगा। कारण क्या है, जब आप कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे एक टॉपिक्स मिलता है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज मैं आपको किस सब्जेक्ट पे बात करूं आपसे। कि आपको ऐसा लगता होगा कि यार ठाकुर जी वीडियो बना के डालते हैं। दोस्तों आपको पता है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना और जब मैं कैमरे के सामने बैठता हूँ ना, तो मेरे सामने मेरे ना 2000 दर्शक ऐसे लगते कि लोग बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तब ये वीडियोस बनते हैं। तो मेरा और मेरी कल्पना आपसे जुड़ी हुई है और उसी जुड़ाव के अंदर और भी नए सदस्य बनते जा रहे हैं। जागुंडे जागो परिवार को आगे बढ़ाइए, लोगों में जन जागृति लाइए, लोगों के अधिकारों के लिए उनको समझाइए। लोगों के अधिकार कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये एनेक्शल 2 आपने निकालने के लिए बोला है तो कहाँ से मिलेगा। दोस्तों एनेक्शल 2 अजकर आपके एरिया में इस सारे इम्प्लीमेंट हुआ है, सर्वे हुआ है, वहाँ पे आपके झोपड़ों पे नंबर मिले, बायोमेट्रिक हुआ या तो वहाँ पे सर्वे में आपका सर्वे होने के बाद एनेक्शल 2 बनेगा। तो आपका एनेक्शल 2 बनेगा तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे एनेक्शल 2 बना है। ये समझिए कि वहाँ पे पब्लिश करना पड़ता है,
या आपको नहीं पता चला तो आपके एरिया में किसी न किसी को पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा ही। सोसाइटी ऑफिस में आप जाके देख सकते हैं। नहीं हुआ तो जो डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है उस डिपार्टमेंट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको एनेक्शल 2 कॉपी मिलेगी। उसका नंबर लीजिए, सीरियल नंबर, और सर्टिफाई कॉपी निकालिए। और जहाँ सर्वे नहीं हुआ तो वहाँ एनेक्शल 2 की बात ही नहीं होती। जब तक सर्वे नहीं होगा एनेक्शल 2 नहीं बनेगा। जो चीज़ है ही नहीं उसको कहाँ से निकालेंगे। और एनेक्शल 2 की कॉपी क्या है मैंने आपको बताया, ये समझ लिया आपको झोपड़ों का सनद है। देखिए आज के समय में आपके झोपड़े पात्र हैं, भविष्य में डेवलप हो या न हो, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल बाद भी जब भी स्कीम आएगी तब वो काम आएगी कि भैया उस समय तो हुआ था, पात्र हुआ था, तो इस समय मेरी पात्रता निश्चित होनी ही चाहिए। तो इसके लिए कहता हूँ सर्टिफाई कॉपी निकाले डिपार्टमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर समय आपको काम आएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो वहाँ सर्टिफाई, भाड़े के मैटर में जाना है सर्टिफाई कॉपी चाहिए। सर्टिफाई कॉपी तो ओरिजिनल आपके पास रहेगी, लेकिन आप जेरोक्स लगाएंगे सर्टिफाई होगी वो। तो ये चीज़ आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। झोपड़ों का सनद है, समझ लीजिए। वो एनेक्शल 2 की कॉपी आपको एंड तक काम आएगी। जब तक कि वो बिल्डिंग दोबारा रीडेवलपमेंट में जाके बनती नहीं है तब तक वो एनेक्शल 2 आपके लिए काम आएगी, या आपके परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगी, जब तक बिल्डिंग रहेगी। आप समझ रहे हैं कि भाई मैंने आज एनेक्शल 2 मेरा नाम आ गया, मुझे क्या जरूरत है सोसाइटी के, कल सोसाइटी के पास एनेक्शल 2 की कॉपी मांगे। अभी मैंने कितने लोगों को कहा कि भाई सोसाइटी वाले देते ही नहीं है, जबकि सोसाइटी को जो सर्टिफाई कॉपी का जेरोक्स है उनके ऑफिस में टांग के रखना चाहिए। एक कॉपी रखना चाहिए ओपन, कि भाई जिससे भी अपना चाहिए आइए जेरोक्स निकालिए लेके जाइए। लेकिन जब भी आप कॉपी बाहर ले जाएंगे एंट्री करवाइए कि कौन लेके गया है, ताकि सोसाइटी को उसका नुकसान नहीं हो, ताकि वो जेरोक्स कराए, आके ला के जमा कीजिए और अपने नाम के आगे एंट्री लगाइए कि भाई कॉपी वापस आई है। तो इस चीज़ को समझिए। या तो सोसाइटी में स्कैनर वाला प्रिंटर रखा जाए, जिससे कि जो भी आए उनको निकल के जेरोक्स का जो पैसा बाहर जाता है 2 रुपया सोसाइटी में जमा कीजिए। सोसाइटी आपकी है, आप जितना उनको देंगे वो सोसाइटी के काम ही आएगा ना। तो ये जो चीज़ें सोसाइटी को भी समझनी चाहिए, ये आपको भी समझनी चाहिए। जब हम हमारे लोगों के लिए करेंगे ना तो लोग हमारे साथ रहेंगे। जब हम लोगों को ही भूल जाएंगे तो कौन आपका और कौन मेरा। ठीक है, आप कितना भी अच्छा काम करो, 100 मेंबर्स हैं तो 75 आपके तरफ है तो 25 आपके पीछे रहेंगे गाली देने के लिए। वो नेचुरल है। यही चीज अगर नहीं होती थी ना तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं बनता था। खाली इसके वजह से गुलाम बना, इस कारण से यूनिटी। हम पता नहीं क्या हमारे इस खून के अंदर या इस हवा में क्या है भारत देश के, कि हम यूनाइटेड हो ही नहीं पा रहे हैं। छोटे से छोटे मैटर पे नहीं होते, खाली होते तो सिर्फ एक ही चीज में। जब देश की बात आती है सब यूनाइटेड हो जाते हैं, होना भी चाहिए। तो उसी तरह जब सोसाइटी की बात है वहां भी यूनाइटेड हो जाइए ना भाई। वहां पे भी 4 टीम क्यों बन जाती है। सब मिलके एक अच्छा डेवलपमेंट करिए। बिल्डर तो व्यापार करने के लिए आया है, वो आपका उद्धार करने, समाज सेवा करने नहीं आया है, वो व्यापार करने आया है। अगर सोसाइटी जागरूक रहेगी, सब यूनाइटेड एक साथ रहेंगे तो एक अच्छा पारदर्शी डेवलपमेंट होगा और आपके भविष्य में सपनों का मकान आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस को समझिए। और ये जो आज़ादी, अधिकार और अपील, आज़ादी आपसे छीनी क्यों जाती, क्यों आप यूनाइटेड नहीं हो। मैंने बोला ना कि आप गुलाम क्यों बने, इसी कारण। आपका अगर एकता है तो आप कभी गुलाम नहीं बन सकते। आप 200 परिवार अगर इकट्ठा हो जाए ना तो वहाँ का नगर सेवक से लेके MP से के MLA तक आपके घर पे आएगा पूछने की, भाई कुछ काम है आपकी सोसाइटी में तो बताइए। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप एक नहीं है ना, यही तो तकलीफ है। ईगो प्रॉब्लम, एक दूसरे से ईगो।
तो दोस्तों मैं ये चाहूँगा हमारी जागो इंडिया जागो परिवार लोगों के अंदर एक भावना पैदा करे, जो यूनाइटेड हो, लोग इकट्ठा हो, एक हो जाए, एक विचार, एक विकास, एक विचार एक विकास, तो एक अच्छा विकास कर सकते हैं। दोस्तों वीडियोस महंगी लंबी हो रही है, वैसे भी 2-3 दिन से वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं जब वीडियो पे बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और फिर मुझे समय का ज्ञान नहीं रहता, कितना समय हो रहा, क्या हो रहा है, वीडियो लंबी होती जाती है। अब उसको मैं काट के 2 पार्ट में करूँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा और मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियोज़ लंबी हो रही है, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। और वैसे भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो 151 सर्कुलर के बारे में कहा है, तो हो सकेगा तो कल हम 151 सर्कुलर के बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।